बॉस, आपका शक बिल्कुल ठीक था। वो लड़का बर्थडे पार्टी में पहले से इनवाइट था और वो हमारे पहुंचने से पहले ही अंदर बैठा हुआ था। हमें अंदाजा था तरन्नुम उसी लड़के की वजह से बाहर बर्थडे पार्टी मनाना चाह रही थी ताकि वो उस लड़के के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर सके। बॉस, अगर आप कहो तो मैं अभी जाकर उस लड़के की रूह उसके जिस्म से जुदा कर दूं। भेजा था तुझे पहले भी। लेकिन क्या हुआ, मुंह लटका के वापस आ गया। बॉस, पिछली बार तो मैं हॉकी डंडे लेके गया था, मुझे पता नहीं था वो इतना शानदार निकलेगा। लेकिन इस बार पूरे इंतजाम से जाऊंगा, दूर से ही एक ही गोली में उसकी रूह परवाज। नहीं, अभी नहीं। आज के दिन में कोई खून खराबा नहीं चाहता। उसे फिर कभी देखेंगे। दिलावर, ये ज़मीन देखता कितना खूबसूरत है। जी छोटे सरकार, बहुत खूबसूरत है। तुमको पता, ये सिर्फ ज़मीन ही नहीं, सोने का अंडा देने वाला मुर्गी है। मतलब छोटे सरकार, हम कुछ समझा नहीं। हम समझाता तुमको। जो हमारा पुश्तैनी ज़मीन है उस पे फसल हम नहीं उगा सकता, क्योंकि वो बंजर ज़मीन है। समझ गया छोटे सरकार। और ये ज़मीन हमको पसंद आ गया, और जो हमें पसंद आता वो हमारा हो जाता। पता तो लगा ये किसका ज़मीन है। छोटे सरकार, ये ज़मीन उसी बदबख्त शेर अब्दुल शाह का। कौन शेर अब्दुल शाह? वही शेर अब्दुल शाह जिसने आपके वालिद का कत्ल किया था। क्या? जी छोटे सरकार। फिर तो ये ज़मीन अभी से हमारा हुआ। कोई इस पे काम करता दिखे तो उसको भगा देना, और अगर नहीं माने तो फिर उसको उड़ा देना। ठीक है छोटे सरकार। दिलावर, शेर अब्दुल शाह तक ये खबर पहुंचवा दो कि आज से उसका ये पुश्तैनी ज़मीन हमारा हुआ। जी छोटे सरकार, ये खबर उस तक पहुंच जाएगी।
ऐसे बैठा रहेगा? ना खुद पे ध्यान दे रहा है ना काम पर। भूल क्यों नहीं जाता उस लड़की को तू? क्यों मेरी जिंदगी खराब कर रहा है? अरे जिंदगी खराब तो मेरी हो रही है और उसकी हो रही है। उसके भाई ने उसे 4 दीवारी के अंदर कैद कर दिया है। ना वो मुझसे मिल सकती है ना मैं उससे मिल सकता हूँ। क्या करूँ, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ऊपर से आप भी मुझे परेशान करने लगते हो। बेटा, जितना प्यार तू उससे करता उतना ही प्यार मैं तुझसे करता हूँ। एक बाप अपने बेटे को परेशान नहीं देख सकता। अगर तू उसके बगैर नहीं रह सकता तो मैं आज के बाद तुझे कभी नहीं रोकूंगा। बस बेटा अपना ख्याल रखना। तुझे अगर कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। क्या? बॉस, एक बहुत बुरी खबर है। क्या खबर है? मुशाहिद गजनवी ने आपकी पुश्तैनी जमीन पर कब्जा कर लिया है। क्या? हाँ बॉस। पहले यही गलती इसके बाप ने करने की कोशिश की थी, अब वही गलती ये कर रहा है। जो अंजाम इसके बाप का करा था, अब वही अंजाम इसका करना पड़ेगा। लेकिन बॉस, हमें बहुत सोच समझ के काम करना होगा। और अगर आप कहो तो मैं सबको ले जा करके मैं ही उस सालों को नेस्तो नाबूद कर देता हूँ। नहीं, सही वक्त आने पर मैं खुद उसको अपने हाथों से मारूंगा। क्या काम है? मुझे मुशाहिद गजनवी से मिलना है। रुको। छोटे सरकार, आपसे कोई मिलने आया है। भेज दो। ठीक है छोटे सरकार। अंदर आ जाओ। जाइए। बैठो। कौन हो और क्या काम है तुमको हमसे? मैं शेर अब्दुल शाह का राइट हैंड। मैं यहाँ तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाने या धमकी देने नहीं आया। तो फिर तुम क्यों आए यहाँ? मैं यहाँ सौदा करने आया हूँ। कैसा सौदा? मौत का सौदा। बातों को घुमाना हमें बिल्कुल पसंद नहीं। साफ साफ बता, तू चाहता क्या है?
तुम्हें उसकी पुश्तैनी ज़मीन चाहिए और मुझे उसकी बहन और औदा। औधा नाम सुनते ही गर्मी लगने लगी। आओ थोड़ा खुले में बात करते हैं। अब थोड़ा हवा लगा। हाँ तो क्या बोल रहा था तुम? तुम्हें उसकी पुश्तैनी ज़मीन चाहिए और मुझे उसकी बहन और औदा। पुश्तैनी ज़मीन तो पहले से हमारे पास है, तो फिर हम तुझसे किस बात का सौदा करेगा? मौत का सौदा। पुश्तैनी ज़मीन तो हासिल कर ली तुमने, क्या अपने बाप की मौत का बदला लेना नहीं चाहोगे? मतलब ये, अगर तुम चाहो तो मैं शेर अब्दुल शाह को बिल्कुल अकेला तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर सकता हूँ, क्योंकि वो मुझ पर बहुत भरोसा करता है। तुम उसको मार कर अपने बाप का बदला पूरा कर सकते हो और मुझे मेरा ओहदा मिल जाए और हमेशा के लिए ज़मीन भी तुम्हारी हो जाए। मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए, बस उसकी मौत चाहिए। हम तुझ पे भरोसा क्यों करेगा? क्या पता इसमें तेरी कोई चाल हो। खून का बदला अगर खून से लेना है तो भरोसा तो करना होगा। और हाँ, टाइम और जगह मैं कॉल पे बता दूंगा। भरोसा हो तो आ जाना। अल्लाह हाफिज़।